पर मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। पहले तो चमचों की बात मैं कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नाइक अपोस्टल ऑफ पीस है। सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूँ, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूँ। कान खोल के सुनो पहले। स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आपका मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूँ। ये आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। कहाँ से पकड़ के लाते हैं इस प्रकार चिल्ला चोट करती है? ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या किसको पकड़ लाते हैं? मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी फिर मैं जरा आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे। अमीश जी चिल्लाओ मत, इसकी जरूरत है जल्दी से समझी जी। वक्त खत्म। अनपढ़ महिला से क्यों कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला से उन्होंने तो भेजा था मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान। मोदी की सरकार को गिराना होगा। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तरतरा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार। ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। देशद्रोह क्या होता है मैं बताता हूँ। देशद्रोह होता है जब चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा हो और पूरा गांधी कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए रंगे हाथ। 2008 में माँ बेटे जाके चाइना में हस्ताक्षर करके आते हैं, पता नहीं कितने पैसे का आदान प्रदान होता है। आज तक चाइना को बचाने में लगे हुए हैं। क्या जोकरपंती करेंगे? मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से। माँ बेटे एजेंट। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है। अब क्या है पता नहीं, वहां में कॉमेडी करके कि वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करें कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल। तो ये फोटो है। जय श्री राम दोस्तों, आ गया फिर एक नई डिबेट लेके। और आज की डिबेट है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। ये दोनों अपनी पार्टी का पक्ष बहुत ही मजबूती से रखते हैं और मेरे ख्याल से डिबेट में इन दोनों का कोई सानी नहीं है। ये पर्सनल अटैक भी उसी हिसाब से करते हैं कि जिस हिसाब से डिबेट करते हैं। तो देखते हैं किसने किस पे कौन सा पर्सनल अटैक किया और उसने उसका क्या जवाब दिया। मैं मिलता हूं आपको डिबेट के लास्ट में। लोकतंत्र जो हत्या हम कर रहे हैं और इनको बोलने की आजादी नहीं है। अंजना जी, और किस प्रकार की आजादी चाहिए? आप बोलिए क्या नहीं बोल चुके हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये तो खुद राहुल गांधी के प्रेजेंस में हो रहा था जेएनयू में। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इससे बड़ी आजादी इनको क्या चाहिए? और तो और सर्जिल इमाम कह रहा था कि मैं तो जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दूंगा, जो मुस्लिम है वो लोग आके अटैक कर दे चिकन नेक पे, उससे पूरा हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और चाइना को फायदा मिलेगा। उसके समर्थन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। सर्जिकल स्ट्राइक को ये लोग सर्जिकल कह देते हैं। ये लोग एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं करते हैं। अब कितनी मोदी जी को कोई ऐसी गाली, बिच्छू से लेके वायरस से लेके रेबीज का डॉग से लेकर आप बता दीजिए कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई है मोदी जी को? सारी गालियां दे दी गई हैं। अब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं चाकू छुरी लाके हमें मारे क्या? ये आजादी चाहते हैं। और आप रोज डिबेट में देखिए हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं और इनके व्यवहार को देखिए। और अंत में देखिए दूध भी नेहरू जी ने दिया और गेहूं भी नेहरू जी ने दिया। ये गलत बात है कि खाद्यान्न नेहरू जी ने दिया, दूध नेहरू जी ने दिया। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। और आप अगर लगता है कि मेरे आप भूल जाएंगे नेहरू जी से, तो मैं बिल्कुल कहता हूं मैं आरती की थाली लाकर इस पूरे डिबेट के बाद नेहरू जी की आरती भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अरे अंजना जी, आप तो, मैं बोल रहा हूँ बाकी सबको छोड़ दीजिए। ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना। अरे आप हमारी लास्ट 5 डिबेट निकाल दीजिए। टुच्ची, कमीना, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के लिए किया हुआ है। क्या कर दिया हमने अपनी बहन के खिलाफ? कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। और तो और इन्होंने तो भेजा था मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान। मोदी की सरकार को गिराना होगा। तू समझा? हाँ। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तरतरा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार। ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। क्या कर दिया मणिशंकर अय्यर का? कोई गिरफ्तारी कर दी मोदी जी ने मणिशंकर अय्यर का? अरे कुछ नहीं किया अंजना जी। ये क्या बोल रहे हैं कि हमने किसी को फॉलो कर दिया ट्विटर इत्यादि पे? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, रविशंकर जी भी 2 दिन पहले आपके चैनल पे आके बोल के गए थे। ये लोग ट्विटर को और ये जो प्लेटफॉर्म है उसको बचाने की कोशिश न करें। अगर हमारे देश में आप सामान बेचने आए हो, हमारे देश में आप व्यवसाय करने आए हो, तो हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। ये
तू समझा? ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी को बुरा लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, अंजना जी, मैं आ जाऊँ क्यों? 1 मिनट? 1 सेकंड अंजना जी, आप आ जाइएगा, आप तो आ ही जाती हैं। अभी रुक जाइए, थोड़ी देर बाद जवाब ले ले, मैं रुक जाऊं। अंजना जी, मैं बोल लूं? अंजना जी क्या कारण है जो एक सेकंड, वो 2008 में पूरा कर ले हाँ। सुप्रिया जी, वो पूरा कर ले, वो पूरा कर ले। अंजना जी, आप बोल रहे हैं देशद्रोह। देशद्रोह क्या होता है मैं बताता हूँ। देशद्रोह होता है जब चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा हो और पूरा गांधी कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए रंगे हाथ। पहले तो मना कर रहे थे कि हम तो है ही नहीं, फिर फोटो जारी हो गई तो बोल रहे अच्छा ठीक है, हम ही हैं। क्या कर रहे थे? 2008 में माँ बेटे जाके चाइना में हस्ताक्षर करके आते हैं कि पता नहीं कितने पैसे का आदान प्रदान होता है। आज तक चाइना को बचाने में लगे हुए हैं। क्या कारण है मैं ये पूछता हूं। वो होता है देशद्रोह। मगर क्या हमने माँ बेटे को या इनके किसी भी सदस्य को देशद्रोह में जेल में डाल दिया? बिल्कुल नहीं। आप षड्यंत्र करिए, आप पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ षड्यंत्र करिए, हम बचाने वाले हैं देश को ना। आप देश बेचिए, आप देश बर्बाद करिए, बचाएंगे हम। जिसको कुदाल भी क्या है पता है, फावड़ा भी क्या है पता है, और सर्जिकल स्ट्राइक भी कैसे करना है यह भी पता है। तू समझा? हाँ, आ जाइए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी से इस पर, क्योंकि आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। अंजना जी, मैं आ जाऊं? सुप्रिया जी, अंजना जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, और जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेप्सांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके। क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए। 18 बार मिलकर गलबैया, महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये मैं पूछना चाहती हूं। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय 2 लाइन में जवाब संबित जी, वक्त खत्म हो रहा है। करती नहीं हूं, और इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मैं ठीक है, चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए। अभी ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट कहाँ दिखा पा रहे हैं? वक्त की कमी है सुप्रिया जी, 2 लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंथी करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी सुप्रिया जी, प्लीज, एक नंबर प्लीज, इसकी जरूरत है नहीं, चिल्लाओ। इसकी जरूरत है नहीं। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म हो रहा है। अनपढ़ महिला आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़ ठीक है संबित जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। बोलने नहीं देगी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। चुप, बिल्कुल चुप। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी, क्या है ये? सुप्रिया नाली जी का कीड़ा। अरे Why would you do this? क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन के, आवाज नीचे कीजिए। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा, प्लीज। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, ये राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आकलन होगा कि हम चीन का नाम नहीं लेते। अरे मैं आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा। मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से, माँ बेटे एजेंट है। कि आजकल कांग्रेस वाले ये पोस्टर होर्डिंग छापने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। प्लेकार्ड ले लेके सब बैठे रहते हैं। पता नहीं अभी क्यों नहीं मैडम दिखा रही, थोड़ी देर पहले तो प्लेकार्ड दिखा रही थी। ये क्या रेट है, किस रेट में प्लेकार्ड वैकार्ड छपता है, जरा बताइए। हम लोग भी छपवाने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि आजकल तो काम वाम तो है नहीं, तो सारे लोग ये आजकल पोस्टर छापने का काम कर रहे हैं। और ये टाइम कीपर कौन है, किसने कितना सेकंड कितना मिनट बोला, ये सारा कुछ पता नहीं। हिसाब कौन पीछे बैठ के आगे में ये सब कौन दिखता है हिसाब में, तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है किसने कितना मिनट बोला। चलिए अब आप बोलिए। डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है, अब क्या है पता नहीं, वहां में कॉमेडी करके कि इन्होंने आज, मैं तो पहले वीर सावरकर जी को नमन करूंगा। इन्होंने माफीनामे की बात की, और मैं जानता हूं कहां ये इशारा कर रहे हैं। उनके जूते, कोई बात नहीं। अमित जी, मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे। अमित जी,
जरा गाली वाले मैडम को साइड करेंगे अमीश जी गाली वाले मैडम को साइड कर दीजिए। गाली वाली मैडम को, गाली वाली मैडम का आवाज कम कर दीजिए, गाली देती रहती है। गाली वाली मैडम से मैं डिबेट नहीं करना चाहता, शांति से बोलना चाहता हूं। संबित वो कह रही है मैंने नाम नहीं लिया, मैं आपको शांति नाम से कैसे सुना सूझा? ना। ठीक है, आपने बोला ना, संबित का जवाब सुन लेते। संबित क्विक। देखिए मैं तो नाम लेके बोलूंगा, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करे कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया, सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है, बिल्कुल है, वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, 2 लाइफ टर्म उनको मिला था, पहले हिंदुस्तानी थे जो 2 लाइफ टर्म मिला है। 10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर इस नेहरू ने काटे हैं 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडवीना के पैर दबाते थे। ये अध्यक्षा तो अभी इनकी गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडवीना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे, यहाँ माफीनामा के बारे में। तो देखिए आपने डिबेट, ये दोनों डिबेट कम और पर्सनल अटैक बहुत जबरदस्त करते हैं। अपनी पार्टी का पक्ष तो रखते हैं लेकिन चूकते भी नहीं है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।